देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग डिस्कस कर लिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो आइए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ये एयर है और ये वाटर है, ये वाटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक रे को इंसिडेंट कराएंगे इसके वाटर के सरफेस पे। यहाँ वाटर के सरफेस पे रे इंसिडेंट होगा या लाइट इंसिडेंट होगा, तो क्या होता है पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, हम लोग मिरर में अगर इस पे इंसिडेंट करवाते तो क्या होता था, पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता था। लेकिन हम यहाँ कहाँ इंसिडेंट करवा रहे हैं, एक वाटर पर इंसिडेंस करवा रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, मान लीजिए यहाँ एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर देते हैं। तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट अगर इंटर करता है तो क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट इंटर करता है तो हमेशा जिस पाथ से लाइट आता है वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। मान लीजिए एयर से वाटर में अगर लाइट इंटर किया तो ये सेम इसी पाथ पे ऐसे ट्रेवल नहीं करेगा, ये अपने पाथ से डेविएट होगा। तो कैसे डेविएट होता है, डेविएट कैसे होता है पहले इसको समझिए। जब रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करता है, कहां से, जब रियर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट ट्रेवल करता है तो हमेशा जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल की तरफ अपने पाथ को मोड़ लेता है या झुक जाता है। और जो ये रिफ्रैक्टेड रे है जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस केस में, किस केस में, जब लाइट रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है, यानी कि एयर क्या है, रियर मीडियम है, वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। तो रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर लाइट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ झुकेगा। तो हमेशा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। सिमिलरली ये ध्यान दीजिएगा, ठीक इसका अपोजिट क्या होगा, मान लीजिए अगेन यहाँ वाटर से ये रे निकल रहा है, यहाँ ये इंसिडेंट हुआ, तो अगेन हम एक यहाँ क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब क्या हो रहा है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट आ रहा है, ये सपोज कीजिए एयर। तो जब डेंसर से रेयर की तरफ लाइट ट्रेवल करेगा तो इसका जो पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। देखिए ये अपना पाथ दोनों केस में चेंज करेगा। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगा तो हमेशा ये अपने पाथ को क्या करेगा, चेंज कर देगा। लेकिन कैसे चेंज करेगा, जब रियर से डेंसर की तरफ आएगा तो इसका जो रिफ्रैक्टिव रे है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। और जब डेंसर से रियर की तरफ जाएगा तो इसका रिफ्रैक्टिव रे है जो नॉर्मल से दूर चला जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये हो गया क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब डेंसर से रेयर की तरफ आएगा तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब रेयर से डेंसर की तरफ आए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, और जब डेंसर से रेयर की तरफ आए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो जाएगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। अब देखिए इसी के लिए एक हमको लॉ पता चला, हम लोग लॉ जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्नेल्स लॉ। मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है, इसका म्यू डब्ल्यू है। हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान दीजिएगा, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं किसको है पहले ये जानिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। मान लीजिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो म्यू एयर क्या हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। अगर हमको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो इस तरह से हम लोग
एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल सकते हैं। अगर हमको वाटर का निकालना है, म्यू डब्ल्यू निकालना है, तो अगेन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई, अब यहाँ क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। यहां ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्या हो जाएगा, कम होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम से, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि जितना मीडियम डेंसर रहेगा उतना ही वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम रहेगा। और वेलोसिटी ऑफ लाइट कम रहेगा, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यानी कि ये वाला टर्म जैसे जैसे घटेगा, ये वाला तो कांस्टेंट है, ये वाला टर्म घटेगा, यानी कि इसका वैल्यू, इस टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। यानी कि मीडियम जितना डेंसर होते जाएगा उतना ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि वो मीडियम ज्यादा डेंसर है। और किसी का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, मतलब वो मीडियम क्या है, रेयर मीडियम है। अब क्या, अब देखिए स्नेल्स लॉ किसको बोलते हैं, तो हमेशा यहाँ देखिए स्नेल्स लॉ, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है तो वही स्नेल्स लॉ हम लोग यूज करते हैं। तो स्नेल्स लॉ होता है क्या है कि अगर साइन के साथ अगर इंसिडेंट एंगल और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू एयर, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है मतलब यहाँ कांस्टेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में आया, तो यहाँ अगर स्नेल्स लॉ लगाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू और साइन के साथ, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा, हमेशा इक्वल होगा। अगर इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि म्यू ए म्यू डब्ल्यू को इधर लेके आइए, तो म्यू डब्ल्यू दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इधर साइन आर है और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन डब्ल्यू। इस लॉ को हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लॉ है, हर जगह यूज होता है। और एंगल ऑफ, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां देखिए एक और फिनोमेना यहां होता है, वो क्या होता है, यहां सपोज कीजिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग यूज किए थे कि जब भी प्लेन मिरर पे लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट होता है तो क्या हो जाता है, इसी पाथ को वापस फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ निकल जाता है। ठीक उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो रिफ्रैक्टेड रे है इसके नॉर्मली एक प्लेन मिरर रख देते हैं। प्लेन मिरर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो लाइट पड़ेगा वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ निकलेगा, ऊपर की तरफ निकलेगा। और जब यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ निकलेगा तो यहाँ क्या हो रहा है, ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो अगेन क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, इसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे निकलेगा। तो यहाँ अगर प्लेन मिरर रख देते हैं तो ये जो लाइट इस पे पड़ेगा ये सेम पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ से भी निकलेगा, तो इसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे निकलेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो हम लोग चारों टॉपिक डिस्कस कर लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये चारों टॉपिक डिस्कस कर लिए। अब अगले वीडियो में अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे।